नमस्कार मित्रों। आज हम लोग बात कर रहे हैं मार्च के एक बहुत ही महत्वपूर्ण महीने में। मैं तो इसे हमेशा कहता हूँ कि ये फेस्टिवल ऑफ इंश्योरेंस है। सी मार्च नहीं, फेस्टिवल ऑफ इंश्योरेंस। अच्छा, एक दो सवालों के बारे में आपसे बात करनी थी। क्या इंश्योरेंस ज़रूरी है? हम अक्सर आपस में बात करते हैं और ये लगता है कि इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। तो हम इस बात में आज चर्चा करते हैं इस विषय पर। और एक और विषय है जिसमें मैं चर्चा करना चाहता हूँ, लिविंग टू लॉन्ग। हम अक्सर हमेशा ये बात करते हैं कि मर गए तो, पर क्या हमने कभी ये सोचा अगर बहुत लंबा जिए तो? क्योंकि जिस तरह से सुविधाएं बढ़ रही हैं, ये भी एक चैलेंज आ सकता है। तो हम पहले सवाल पे बात करते हैं, क्या इंश्योरेंस ज़रूरी है या क्या बीमा ज़रूरी है? ये एक सुरक्षा कवच है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने एक 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लिया हुआ। आपने ज़रूर सुना होगा कि फलां के यहाँ कोई यंग डेथ हो गई तो फाइनेंशियल बर्डन आता है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन आता है। क्योंकि कोई सब मिडिल क्लास लोग हैं, कोई दूसरे का बोझ नहीं उठा सकता। आपका बोझ आपको खुद या आपकी फैमिली को उठाना पड़ता है। मेरे जाने के बाद जनरली मेरे भाई या मैं अपने दीदी से या मैं अपने ससुराल से ये उम्मीद करूं कि वो लोग मेरे बच्चों की टेक केयर करेंगे, तो बड़ा मुश्किल है। आपने ये भी सुना होगा किसी को आसपास हमारे समाज में किसी को कैंसर हो गया, 25-30 लाख रुपए लग गए। कोई हार्ट की एलिमेंट हो गई या कोई किडनी डिजीज हो गया, 25-30 लाख रुपए। मैंने 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवर लिया हुआ, जो मुझे 85 साल तक कवर करेगा। भगवान ना करे कुछ हो गया तो मेरे परिवार को 2 करोड़ रुपए मिल जाएगा। मैं इसे एस्टेट प्लानिंग की तरह भी देखता हूँ कि अगर कुछ हो गया तो घर वालों को 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। उससे मेरी क्षति तो पूरी नहीं होगी, पर फाइनेंशियल क्षति जरूर कम से कम उनकी टेक केयर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि कैंसर और ये बहुत सारा चल रहा है आजकल, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने 20 लाख रुपए का कैंसर सुरक्षा प्लान लिया हुआ। अगर मुझे कुछ हो गया तो मुझे पता है कम से कम जो उसके खर्चे आने वो इससे कवर हो जाए। एक हमारे पास और भी कुछ इस तरह के प्लान्स जनरली कंपनीज में आते हैं, जहाँ पे हार्ट के एलिमेंट और किडनी और ऐसे जितने भी बीमारी हैं वो सब कवर हो जाती हैं। तो 10 लाख रुपए का वो भी मैंने कवर लिया हुआ। तो मेरे को कम से कम वो मेंटल टेंशन नहीं है कि अगर कोई बीमारी हो गई या मैं नहीं रहा तो मेरे पीछे मेरे परिवार का क्योंकि आपको ध्यान होगा अगर इस तरह की कोई बीमारी हो जाती है तो जनरली पूरा फाइनेंशियल घर का सब ड्रेन हो जाता है। तो उसके लिए क्या मैंने सुरक्षा कवच बनाया? हाँ, मैंने बनाया। क्या आपने बनाया? आपकी मर्जी। इसके साथ एक और बहुत ज़रूरी सवाल आजकल दिमाग में चल रहा है लोगों को, क्योंकि हेल्थ सुविधाएं अच्छी हो गई आजकल। पहले मेरे ज़माने में फ्रूट्स खाते थे जब हम बच्चे थे, जब बीमार होते थे। अब हम रोज़ फ्रूट्स खाते हैं। मैं रोज़ मॉर्निंग वॉक पे भी जाता हूँ, आप भी जाते हैं, और हम लोग बहुत अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करते हैं। हाँ कि ना? करते हैं। तो लिविंग टू लॉन्ग इज़ अगेन बिकमिंग अ बिग इशू दीज डेज। मतलब 85-90 साल 100 साल जीने वाले बहुत लोग मिलेंगे, क्योंकि मेडिकल सुविधाएं भी अच्छी हो गई और हम अपने आप को खुद भी टेक केयर करते हैं। तो 85 साल अगर मैं जिंदा रहा तो क्या दिक्कत होगी? दिक्कत ये होगी क्योंकि मैं 25 साल की उम्र में नौकरी जनरली हम लोग चालू कर देते हैं, और 60 साल के बाद अगर मैं बिजनेस में हूँ तो एकदम से कुछ ना कुछ पता लगता है, बीमारियां आ जाती हैं, कुछ होता है, एकदम से मैं छोड़ देता हूँ। नौकरी में हूँ तो भी 60 साल के ऊपर तो नहीं चलता। बिजनेस में तो बच्चे टेक केयर करने लगते हैं धंधे का, और वो एकदम से होता है तो मैं कभी पैसा जोड़ ही नहीं पाता हूँ कि मेरे फाइनेंशियल रिटायरमेंट के बाद की प्लानिंग क्या होगी। मैं उसके लिए क्या उम्मीद करता हूँ, मेरा बच्चा करेगा। अरे वो बच्चा अपना गृहस्थ जीवन चला गया, मुझे हेल्प करेगा। ये नौकरी में कर रहा हूँ तो मैं, या बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं उन 25-30 सालों में उस जमाने में जो काम कर रहा होता हूँ उससे मेरा घर का काम नहीं चल रहा होता, तो मैं अगले 25-30 साल कैसे चलाऊंगा? जनरली आप अगर प्रैक्टिकल बात करूं तो हमारी वाइफ्स और हमारे बीच में 4-5 साल का गैप तो रहता ही है, और वाइफ जनरली फीमेल्स हमसे ज़्यादा लॉन्जिविटी रहती है, ये एक प्रूवन फैक्ट है। तो मैं 85 में मरा तो मेरी अगर वाइफ की डेथ 90 में होगी
और मुझसे 5 साल छोटी हैं, तो यानी 10 साल मुझे मेरे जाने के बाद उन्हें और देखना है। तो क्या मैंने उसके लिए कोई तैयारी की है? तो क्या मेरे पास कोई ऐसा डेडिकेटेड प्लान है जहाँ पे मैं आज 40 साल का हूँ, 55 साल की एज तक, या 60 साल की एज तक, या 65 साल की एज तक अगले 25 साल लाख रुपए जोड़ के कुछ इस तरह की प्लानिंग करूँ जहाँ 1.25 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ मेरे हाथ आ जाए, मैं उसको कहीं पे रख दूँ, 4-5% का ब्याज आए तो मेरा घर चलता है। अगर नहीं की है तो कीजिए। ये मेरे आपसे 2 छोटे छोटे मैसेज थे। मार्च का महीना है, खूब अच्छा काम कीजिए, खूब पैसे अर्न कीजिए, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।